नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं आरबी लेखा हमारे और आपके अपने इस YouTube चैनल मैथ्स टॉपिक पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम पढ़ रहे थे 12th क्लास मैथमेटिक्स, उसमें हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा था और हमने 5 पार्ट पहले देख रखे हैं। आज ये पार्ट नंबर 6 है। इस पार्ट नंबर 6 में हम देखने वाले हैं उदाहरण नंबर 4 या इससे आगे वाले उदाहरण। इससे पहले वाले जितने भी वीडियो आए हैं उनमें हमने 1 से उदाहरण 3 तक देख लिए थे, उनके अलावा सारे सूत्र देख चुके हैं। तो देखिए आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। तो लिखा हुआ है प्रूव दैट, यानी सिद्ध कीजिए कि 10 π/4 + 1/2 cos इनवर्स a/b प्लस 10 π/4 - 1/2 cos इनवर्स a/b, और राइट हैंड साइड में मुझे लेकर के आना है 2b/a। ये देखिए यहाँ पर जब इसको सोल्व करेंगे सबसे पहले तो मुझे काम करना पड़ेगा। काम कौन सा करना पड़ेगा? मुझे कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। देखिए क्या मानते हैं। मेरे पास में यहाँ लिखा है cos इनवर्स a/b, cos इनवर्स a/b, इसके इंटू में यहाँ लिखा है 1/2, ये रहा। इसमें भी यहाँ लिखा है 1/2 cos इनवर्स a/b। इस प्रकार के अगर प्रश्न एग्जाम में पूछे जाए तो ये 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए किस प्रकार को इससे हल करेंगे। यहाँ है, इसको मैं मान लेता हूँ ये वैल्यू किसी एक थीटा के बराबर है। अगर ये वैल्यू किसी एक थीटा के बराबर है तो ये जो 1/2 है ये अगर आगे जाएगा तो ये थीटा का 2 थीटा हो जाएगा। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 2 थीटा इज इक्वल टू, मेरे पास यहाँ क्या क्या बचेगा, कोस इनवर्स a/b। अब मैं क्या काम करता हूँ, कोस को भी आगे भेज देता हूँ। तो कोस इनवर्स का मेरे पास में कोस हो जाएगा, 2 थीटा ऑलरेडी लिखा हुआ है, और यहाँ बचेगा a/b। इसको मैं दे देता हूँ समीकरण नंबर 1। मैंने क्या किया था, ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू मैंने थीटा मान ली, और थीटा एज्यूम करने के बाद में यहाँ से मेरे पास में कोस 2 थीटा बराबर a/b आ चुका है। तो देखिए ये वैल्यू मैं इसमें अप्लाई कर देता हूँ। तो मेरे पास में यहाँ ये आ जाएगा कि 10 ब्रैकेट में π/4 प्लस ये वाला हो जाएगा थीटा, प्लस आगे हमारे पास में लिखा है 10, यहाँ लिखा गया π/4 माइनस थीटा। ये वाली जो वैल्यू थी इनमें दोनों स्थान पर मैंने थीटा लिख दिया। अब मेरे पास में कौन सा फॉर्मूला लगता है, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लग रहा है 10 a + b, a + b। 10 a + b का फॉर्मूला जो होता है, वी नो दैट 10a + 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। ये फॉर्मूला तब प्रयोग में लिया जाता है तब यहाँ पर जब यहाँ पर प्लस का चिन्ह हो। अगर यहाँ पर माइनस का चिन्ह हो तो यहाँ पर ये वाले चिन्ह चेंज हो जाएंगे। अब ये देखिए दोनों फॉर्मूले हमारे पास में काम में आ रहे हैं। दोनों किस प्रकार से काम आ रहे हैं, पहले वाले ब्रैकेट में प्लस के लिए आएगा, दूसरे वाले में माइनस वाला फॉर्मूला काम में आ जाएगा। तो यहाँ देखिए मैं पहले वाला जो लिखा है इसमें मैं लिख देता हूँ 10a + 10b अपॉन 1 माइनस ये 10a इंटू 10b। इसमें क्या परिवर्तन आ जाएगा, केवल चिन्ह जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर मेरे पास ऐसा आ जाएगा कि 10a माइनस 10b यानी 10 थीटा, और नीचे आ जाएगा 1, यहाँ माइनस है तो यहाँ नीचे प्लस आ जाएगा, और लिखा जाएगा 10 π/4 इंटू 10 थीटा। अब हमें यह पता होना चाहिए सारणी के अकॉर्डिंग, जो हमने 9th और 10th क्लास में टेबल सीखी थी उसके अकॉर्डिंग 10 π/4 10 45 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास 1। तो यहाँ हमारे पास में जाएगा 1 + 10 थीटा, 1 प्लस का 10 थीटा, ये प्लस का चिन्ह यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 10 थीटा, 1 माइनस का 10 थीटा। ये वैल्यू आ चुकी है। अब जो डिनोमिनेटर है हर के रूप में हमारे पास देखिए यहाँ 1 माइनस ये हो गया 1, यहाँ केवल 10 थीटा बच गया, ये लिख दिया मैंने 10 थीटा। ये मेरे पास में 1 प्लस ये वाला 1 हो गया, और यहाँ पर बच गया मेरे पास में 10 थीटा। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम जैसा है वो सेम टू सेम ले लेता हूँ एक बार। 1 माइनस 10 थीटा, 1 प्लस का 10 थीटा। अब क्या करेंगे, 1 माइनस 10 थीटा का भाग लगाएंगे, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास बचेगा 1 प्लस 10 थीटा।
इस 1 प्लस टेन थीटा को 1 प्लस टेन थीटा से गुणा करेंगे, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, ये प्लस का चिन्ह, प्लस से प्लस कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास में जाएगा 1 माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ ऊपर फॉर्मूला हमारे पास में काम आ रहा है, एक तो आ रहा है ए प्लस बी का, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जबकि यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगता है तथा नीचे ए प्लस का बी और ए माइनस का बी, तीनों आइडेंटिटी यहाँ लगती है। देखिए लगा देते हैं यहाँ पर, यहाँ इस प्रकार से वैल्यू आएगी, पहले ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर, ये हो गया मेरे पास में। अब इसकी वैल्यू लिख देते हैं ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू ये बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू आ गई ऊपर अंश के रूप में, न्यूमिनेटर के रूप में, अपॉन में जो डिनोमिनेटर हर जो है ए प्लस बी ए माइनस बी के रूप में है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतनी हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। अब देखिए अब हम क्या लिखेंगे, अब हम इस प्रकार से वैल्यू लिखेंगे, जो हमारे पास में एक बार 2ab है प्लस का आया था और एक बार 2ab माइनस का आया था। कैसे, ये वाला देखिए, ये पूरी वैल्यू प्लस की और ये प्लस की और ये वाली माइनस की। 1 प्लस 1 मेरे पास में हो गया 2, 1 प्लस 1 मेरे पास में क्या हो गया 2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हो गया मेरे पास 2 टाइम, यानी 2 बार लिख दिया मैंने टेन स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ लिखा है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब जो मेरे पास में अंश लिखा गया है, अंश में मेरे पास में 2 कॉमन आ रहा है, मैं इस 2 को कॉमन ले लेता हूँ। 2 कॉमन लेने के बाद में मेरे पास बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये वाली वैल्यू हमारे पास में आ चुकी है। इतनी वैल्यू आने के बाद में अब हम क्या करेंगे देखिएगा, अब हमें एक काम करना है। तो काम कौन सा करना है, इससे पहले वाला जो हमने थर्ड क्वेश्चन काम में लिया था उसमें एक फॉर्मूला काम में लिया था, और फॉर्मूला हमारे पास में ये था कोस 2 थीटा। कोस 2 थीटा की जो वैल्यू होती है वो इस प्रकार से होती है 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये होती है कोस 2 थीटा की वैल्यू। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, हमारे पास में जो वैल्यू है यहाँ ऊपर प्लस का है और नीचे माइनस का है, यानी अगर इस पूरी वैल्यू को चेंज कर दिया जाए, पलट दिया जाए, तो हमारे पास में ये इधर आ जाएगा मेरे पास 1 अपॉन कोस 2 थीटा, और बराबर में जो राइट हैंड साइड वैल्यू है वो भी पलट जाएगी। तो इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये तो 2 का 2, इसकी जगह मेरे पास आ जाएगा 1 अपॉन कोस 2 थीटा। ये वैल्यू हो चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ, जो कोस थीटा है कोस 2 थीटा, इसकी वैल्यू मैंने सबसे पहले लिखी हुई है समीकरण 1 में, तो यहाँ मेरे पास में आ जाएगा, देखिए 2 तो अपने स्थान पर, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ a अपॉन बी, और ये a अपॉन बी जो है ऊपर जाने पर पलट जाएगा, और ये हो गया 2b अपॉन a, और ये है मेरी जो क्या है राइट हैंड साइड, इसलिए हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस प्रकार से हमारा ये उदाहरण नंबर 4 यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम इससे आगे वाला जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 5, वो किस प्रकार का दिया हुआ है वो देखते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 5 उदाहरण नंबर 5 इस प्रकार से दिया हुआ है, यदि कोस इनवर्स x अपॉन a प्लस कोस इनवर्स y अपॉन b इज इक्वल टू अल्फा हो तो सिद्ध कीजिए कि LHS बराबर RHS। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, जैसे ही सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, ये वाला जो फॉर्मेट लिखा हुआ है वो इस रूप में लिखा हुआ है। देखिए हमने यहाँ इस प्रकार के जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से रिलेटेड फॉर्मूलाज लिखे थे, यहाँ कोस इनवर्स ये वाला a के रूप में है, और यहाँ लिखा गया है कि कोस इनवर्स b, कोस इनवर्स a और कोस इनवर्स b। इसके लिए हमने जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन लिखे थे उनमें हमारे पास में फॉर्मूला लिखा गया है कि यहाँ तो हमारे पास में आता है जैसे कोस इनवर्स, अंदर जो ब्रैकेट है उसमें आता है मेरे पास में ए बी माइनस क्या आएगा, ए बी माइनस अंडर रूट का निशान 1 माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर, ये वाला हमारे पास में फॉर्मूला होता है। ये यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास में क्या आता है, देखिए यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि ये कोस इनवर्स ए कोस इनवर्स बी है,
तो इसकी जगह ऐसा लिख दिया जाएगा कि कोस इनवर्स, ठीक है। अब यहाँ अंदर क्या आएगा, a इंटू बी, ए की वैल्यू है मेरे पास में x अपॉन ए इंटू बी की वैल्यू है y अपॉन बी, माइनस आएगा मेरे पास अंडर रूट का निशान, और अंदर आएगा 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स अपॉन ए का, देखिए x अपॉन ए आएगा, जबकि मुझे a का स्क्वायर करना है तो मैं यहाँ ऐसा कर देता हूँ, ये वाला मेरे पास a का स्क्वायर हो गया, ये इस प्रकार से। इसी के गुणा में मेरे पास में और क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस बी स्क्वायर यानी y अपॉन बी का होल स्क्वायर, ये हमारे पास में दिया गया है, ये ब्रैकेट बंद, और बराबर में जो मेरे पास में राइट हैंड साइड दी गई है उसमें मेरे पास केवल और केवल अल्फा है, ठीक है। तो मैं काम कर देता हूँ, ये मेरे पास में देखिए कोस इनवर्स है, ये उधर जाएगा तो कोस अल्फा बन जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा कोस अल्फा, इधर एक्स वाई अपॉन ए बी, एक्स वाई अपॉन ए बी, ये माइनस का निशान, और इस अंडर रूट के निशान के अंदर क्या आएगा मेरे पास में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर, और अंदर मेरे पास में और क्या आ रहा है 1 माइनस वाई का स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर। इस प्रकार ये वाली वैल्यू हमारे तक आ रही है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास में जो भी वैल्यू आई है इस वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, देखिए मैं थोड़ा पक्षांतरण कर देता हूँ। पक्षांतरण करने का मतलब है यहाँ तो मेरे पास जैसे एक्स वाई अपॉन ए बी लिखा है, वो कोस अल्फा को मैं इधर लेके आ जाता हूँ, ये मैंने लिख दिया कोस अल्फा, और राइट हैंड साइड में इस पूरे अंडर रूट को ले जाता हूँ तो मेरे पास में क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और इसके इंटू में लिखा है मेरे पास में 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब देखिए इधर पूरे के क्या लगाया हुआ है अंडर रूट का निशान, मैं दोनों पक्षों का वर्ग कर देता हूँ। दोनों पक्षों का वर्ग अगर करेंगे तो ये तो इस राइट हैंड साइड में अंडर रूट का निशान हट जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास में क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। ये देखिए यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, पहले a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर y का स्क्वायर, यहाँ मेरे पास में लिखा है a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2 ये a इंटू बी की जगह मेरे पास में है कोस अल्फा प्लस बी स्क्वायर अर्थात कोस स्क्वायर अल्फा, ये मैंने लिख दिया कोस स्क्वायर अल्फा। अब ये जो दोनों ब्रैकेट मेरे पास लिखे हैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास वैल्यू आएगी 1 इंटू 1 प्लस का 1 इंटू माइनस का, ये माइनस का आएगा मेरे पास में वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये माइनस का है, इसको 1 से इंटू करेंगे तो मेरे पास में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये भी माइनस और ये भी माइनस, मेरे पास में प्लस का आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू यह दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। अब मेरे पास में क्या क्या बचेगा, देखिए अब मैं क्या लिख सकता हूँ, ये वाली जो दोनों वैल्यू है यहाँ पर माइनस के इधर आएगी तो प्लस की हो जाएगी, ये इस प्रकार से लिख दिया जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये वाला। अब ये वाला लिख देता हूँ मैं प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, वो भी लिख दिया। अब मेरे पास में और क्या बच गया, अब मेरे पास में जो भी वैल्यू बची है वो वैल्यू देखिए। अब मुझे देखिए जो जो वैल्यू चाहिए ना वही हमारे पास में प्राप्त हो रही है। जैसे मुझे क्या चाहिए था एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये रहा मेरे पास में एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ मेरे पास में चाहिए माइनस का 2xy अपॉन ए बी कोस एल्फा, और ये रहा मेरे पास में सेम टू सेम लिखा हुआ, चाहे आप इसको पहले लिख दो चाहे इसको पहले लिख दो, सेम फॉर्मेट चाहिए तो आप इसको पहले लिख दो, चाहे माइनस का 2xy यहाँ मेरे पास में कोस अल्फा अपॉन ए बी आ गया। अब ये वाला वाई स्क्वायर वाला जो टर्म है वो यहाँ इधर आएगा, मेरे पास में हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये तो मेरे पास में लेफ्ट हैंड साइड आ गई, राइट हैंड साइड में मेरे पास लिखा है 1 माइनस ये कोस स्क्वायर अल्फा, यहाँ प्लस का आगे जाएगा तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस का आगे जाने पर माइनस का हो जाएगा। ये हमारे पास वैल्यू आई है। अब मैं क्या कह सकता हूँ, मेरे पास में लेफ्ट हैंड साइड है वो तो यही चाहिए, जबकि जो राइट हैंड साइड है वो अलग चाहिए। राइट हैंड साइड में मेरे को ये पता है कि चूंकि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू हमारे पास अल्फा है तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ
साइन स्क्वायर अल्फा, और यही हमारे पास में राइट हैंड साइड है, इसलिए हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS। और हमारा ये एग्जाम्पल नंबर 5 यहाँ कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको ये उदाहरण नंबर 5 बहुत ही अच्छा लगेगा। अब हम इसे जो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6 है वो देखते हैं किस प्रकार का दिया गया है। तो देखिए उदाहरण नंबर 6, ये है हमारा उदाहरण नंबर 6। लिखा है निम्न समीकरण को हल करना है। कोस इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर, कोस इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में मेरे पास लिखा है 2 tan इनवर्स एक्स। हल करना है यानी कि इसमें एक्स की वैल्यू बतानी है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें मुझे कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। कैसे मानेंगे वो देखिए कैसे पता चलेगा। यहाँ लिखा है 1 माइनस ए स्क्वायर, इस ए की जगह और इस बी की जगह में अगर कुछ भी रखूं, क्या मेरे पास में इसकी जगह कुछ दूसरी वैल्यू रखने पर कोई ना कोई फॉर्मूला बनता है क्या, पहले वो देखना है। देखिए यहाँ मैं ऐसा लिख देता हूं, मैं ये मान रहा हूं कि 1 माइनस ए स्क्वायर, ये जो है इसके अंदर मैं मानता हूं, देखिए जो ए है उस ए की वैल्यू को मैं मान लेता हूं। ए जो है वो मेरे पास में कुछ इस प्रकार से है, ये जो है tan a के फॉर्मेट में। तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये वाला cos 2x की वैल्यू हो जाएगी। cos 2 थीटा की फॉर्मूला होता है ये वाला, ठीक है। अगर यहाँ पर a बराबर tan a है तो क्या यहाँ से ऐसा कह सकते हो कि a की वैल्यू आपके पास इस प्रकार से आ जाएगी कि tan इनवर्स a हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से इसमें a है और इसमें b है, तो मैं ये जो b है स्मॉल, इसकी जगह मैं मान लेता हूं कि tan b। कंपल्सरी आप a और b मान रहे हो, आप इसकी जगह कोई भी वेरिएबल मान सकते हो। तो यहाँ से आपके पास में जो b है उस b की जगह लिखा जाएगा कि tan इनवर्स b, tan इनवर्स b, ये वाली वैल्यू आ गई। अब देखिए अब हमारे पास में ये जो केवल और केवल इस ब्रैकेट की बात कर रहा हूं मैं, तो यहाँ ये जो ब्रैकेट है यहाँ लिखा है 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर, ये वाला जो ब्रैकेट है इसको किस रूप में लिखा जाएगा। इस a की जगह तो मुझे लिखना है tan a, तो यानी a का स्क्वायर है तो tan का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर a। इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं ये लिख सकता हूँ कि cos 2a, cos 2 थीटा की वैल्यू होती है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेम इसी प्रकार से यानी कि लिख देते हैं इसी प्रकार सिमिलरली हम क्या कह सकते हैं कि मेरे पास में 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू जो है b की जगह मुझे क्या लिखना है, मुझे ये लिखना है कि tan स्क्वायर b की जगह tan b लिखेंगे, b का स्क्वायर है इसलिए tan का भी स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर माइनस नीचे प्लस लिखा हुआ है। इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ कि cos 2b, ये वाला cos 2a और ये वाला cos 2b, इनको लिखना कहाँ है, जो हमारे पास क्वेश्चन में जो LHS है। सबसे पहले तो कौन सी साइड में हम चल रहे हैं, हम चल रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि कोस इनवर्स, जो मेरे पास में ब्रैकेट है उस ब्रैकेट में पहले वाले ब्रैकेट की जगह मेरे पास में ये लिखा गया है cos 2a, यहाँ बीच में प्लस का साइन लगाया हुआ है, प्लस का निशान, कोस इनवर्स। आगे जो ब्रैकेट है उसकी जगह मैं लिख सकता हूँ cos 2b, क्या लिख सकते हैं, cos 2b। और बराबर में मेरे पास में जो राइट हैंड साइड है वो इस प्रकार से लिखी हुई है 2 tan इनवर्स x। तो देखिए हमने एक फॉर्मूला लिखा था, कौन सा लिखा था, सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन स्टार्ट किए थे वो इस प्रकार से, बाहर में कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, अंदर कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, तो बराबर में यहाँ ओनली x आएगा यानी ओनली थीटा आएगा। जैसे कोस इनवर्स कोस, ये ओनली यहाँ पर क्या आएगा 2a, यहाँ आ जाएगा 2a। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर ओनली आएगा 2b, बराबर मेरे पास में लिखा है 2 tan इनवर्स x। इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ मेरे पास में 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा a प्लस b बराबर 2 tan इनवर्स x। तो यहाँ से देखिए 2 से 2 कट गया, मेरे पास इधर लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा हुआ है, ओनली tan इनवर्स। लेफ्ट हैंड साइड में a प्लस बी लिखा है और राइट हैंड साइड में ओनली tan इनवर्स। तो देखिए a की जगह मैं लिख देता हूँ tan इनवर्स a, यहाँ देखिए tan इनवर्स a प्लस b
बी की जगह मैं लिख सकता हूँ कि टेन इनवर्स बी बराबर टेन इनवर्स एक्स। ये मेरे पास में अगर टेन इनवर्स एक्स। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला और काम में आता है, वो फॉर्मूला ये है कि चूंकि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई ये वाला फॉर्मूला होता है, इसकी जगह ऐसा लिखा जाता है कि टेन इनवर्स लिख दिया, ये होता है कि x माइनस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए यहाँ मेरे पास में जब इस फॉर्मूले को अप्लाई किया जाएगा टेन इनवर्स आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर x माइनस वाई यानी कि a माइनस बी अपॉन 1 माइनस एक्स वाई यानी a b बराबर जो राइट हैंड साइड है उस राइट हैंड साइड में मेरे पास में टेन इनवर्स x लिखा गया है। तो इन दोनों का कंपैरिजन कर देते हैं। टेन इनवर्स से टेन इनवर्स आसान भाषा में समझे तो टेन इनवर्स से टेन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, होता नहीं है पर ये समझने के लिए है। तो यहाँ x की वैल्यू डायरेक्टली क्या हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी x इज इक्वल टू a माइनस बी 1 माइनस ए बी। यही हमें वैल्यू बतानी थी, तो आता है x बराबर ये वाली वैल्यू आ गई और हमारा जो उदाहरण नंबर 6 है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं यह प्रत्येक उदाहरण आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ रहा होगा। अब हम इससे आगे वाला जो उदाहरण है उदाहरण नंबर 7 देखते हैं किस प्रकार का दिया हुआ है। ये है हमारा उदाहरण नंबर 7, बहुत ही अच्छा उदाहरण है, ऐसा कहे कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। लिखा हुआ है कि कोस टेन इनवर्स ब्रैकेट में साइन इंटू यहाँ लिखा है कोट इनवर्स एक्स बराबर में मुझे लेकर के आना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2 पूरे के अंडर रूट का निशान है। देखिए इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर, और ये इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि ये जो क्वेश्चन है एकदम लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे 2-3 कॉन्सेप्ट काम में आ रहा है। अगर आपके वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर है तब तो आपके कोई 1% भी दिक्कत नहीं आएगी, आप उसको 7-8 लाइन में आराम से आसानी से कर सकते हो और अपने 3 नंबर पूरे कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको वो लॉजिक समझ में नहीं आता है तो बाद में थोड़ी समस्या हो जाती है। इसलिए देखिए बहुत ही लॉजिक को समझते हुए हम क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे। हमने क्या सीखा था, हमने ये सीखा था, देखिए जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन स्टार्ट किया था तब हमने ये वाले फॉर्मूले लिखे थे, साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स। अगर ऐसा होता है तो ये पूरा बराबर होता है ओनली एक्स के बराबर, परंतु यहाँ पर देखिए ये तो साइन लिखा हुआ है और यहाँ जो ब्रैकेट में कोट, साइन और कोट में कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं लिखा है। अंदर वाला जो कोट है अगर इस कोट को साइन में चेंज किया जा सके तब हमारे पास में यहाँ जो भी वैल्यू होगी वही वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी। तो देखिए इसको मैं क्या लिख देता हूँ, यहाँ पर मेरे पास में जो लिखा है कोट इनवर्स एक्स, इसको मैं किसी कोण थीटा के बराबर मान लेता हूँ और यहाँ से मेरे पास में जो कोट थीटा आएगा वो एक्स के बराबर आ जाएगा। ये कोट थीटा बराबर क्या हो गया, एक्स। अब यहाँ कोट थीटा बराबर एक्स है तो इस कोट को मुझे चेंज करना है किसमें, साइन में। तो याद कीजिए जब हमने 9th और 10th क्लास में सीखा था किसी भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात को दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात में किस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये मैं मान लेता हूँ कोई भी एक मेरे पास में समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल, ये वाला समकोण है और ये वाला जो कोण मेरे पास में थीटा, ये आधार यानी बेस, ये वाला परपेंडिकुलर यानी लंब, ये कर्ण यानी हाइपोटेनियस, ये हमारे पास में है। अगर मेरे पास में कोट थीटा बराबर एक्स है, क्या मैं लिख सकता हूँ एक्स अपॉन 1। कोट क्या होता है, हमने ये सीखा हुआ है लाल बट्टा कक्का यानी एल ए एल बट्टा के ए, साइन कोस टेन कोट, कोट यानी आधार बटे लंब, ये लिखा हुआ है। आधार मेरे पास में x, लंब मेरे पास में ओनली 1, ये x और यहाँ पर 1। तो मेरे पास में आधार और लंब दो दिए हुए, कर्ण की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहाँ से कह देता हूँ कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर मेरे पास लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस इस 1 का स्क्वायर ओनली 1। जैसे ही हमारे पास में ये एक्स स्क्वायर, ये के का स्क्वायर हटेगा, आगे आपके पास अंडर रूट का निशान लग जाएगा। ये मेरे पास में कर्ण आ चुका है एक्स स्क्वायर प्लस 1, मेरे पास में कर्ण भी आ चुका। मुझे वैल्यू निकालनी है साइन के फॉर्मेट में, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब की वैल्यू मेरे पास ओनली 1 और कर्ण मेरे पास में लिखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू आई। ओनली थीटा किसके बराबर है,
साइन भी अगर आगे जाएगा तो मेरे पास में हो जाएगा साइन इनवर्स, और यहाँ 1/अपॉन में लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये वैल्यू मेरे पास थीटा के बराबर है, ये वैल्यू भी मेरे पास में देखिए थीटा के बराबर है। तो कोट इनवर्स एक्स और ये वाला साइन इनवर्स एक्स ये दोनों बराबर हो जाएंगे क्योंकि थीटा बराबर है। तो इस वाले छोटे वाले ब्रैकेट की जगह मैं ये वाली वैल्यू लिख सकता हूं। तो इसलिए यहाँ देखिए मेरे पास ऐसा आ जाएगा, यहाँ लिख दिए यदि कोट इनवर्स एक्स बराबर थीटा है तो कोट थीटा बराबर ये, तब देन मैं कह सकता हूं कि थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये वाली वैल्यू हो जाएगी। और भी आप समझना चाहे तो ये वाली स्टेप भी लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं क्या लिख देता हूँ, देखिए यहाँ मेरे पास में बाहर तो लिखा हुआ है कोस, और अंदर की ओर मेरे पास लिखा है टेन इनवर्स, ब्रैकेट में देखिए यहाँ लिखा हुआ है साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स। एक्स की मतलब ये मेरे पास में वैल्यू लिखी है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये ब्रैकेट बंद, और मेरे पास में ये वाला मान आ चुका। अब देखिए अब मेरे पास जो भी कुछ लिखा हुआ है उसके अंदर ये वाली आइडेंटिटी, ये वाला फॉर्मूला काम में आ रहा है, यानी कि साइन इंटू साइन इनवर्स हो तो मेरे पास ओनली ये वाला बचेगा। तो यहाँ ये बाहर तो लिखा है मेरे पास में कोस, अंदर लिखा हुआ है टेन इनवर्स, और इसके इंटू में आएगा 1/एक्स स्क्वायर प्लस 1 पूरे का अंडर रूट। ये हमारे पास में वैल्यू आ चुकी है। अब देखिए अब सेम वापस वही फॉर्मेट काम में आएगा। कैसे, बाहर लिखा है मेरे पास में कोस और अंदर लिखा है टेन, दोनों एक ही त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ होने चाहिए। तो यहाँ मेरे पास बाहर कोस है तो अंदर भी कोस ही आना चाहिए। तो इसी प्रकार से मुझे क्या करना पड़ेगा, यही फॉर्मेट वापस काम में लेना पड़ेगा। तो देखिए मेरे पास में क्या क्या दिया गया है। मैं यहाँ मान लेता हूँ कि अगर माना कि 1, ये मेरे पास जो लिखा है टेन इनवर्स 1/एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको मैं मान लेता हूँ थीटा। अगर ये थीटा के बराबर है तो मेरे पास में हो जाएगा टेन थीटा बराबर 1/एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये टेन थीटा की वैल्यू आ गई। टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। अब टेन थीटा को भी मैं उसी फॉर्मेट में काम में लेता हूं जैसा अभी मैंने कोट थीटा को काम में लिया था। तो देखिए जब इसको भी हम लिख देते हैं, ये वाला हमारे पास कोण तो बना हुआ है, हमारे पास होता है टेन बराबर लंब बटे आधार। लंब यानी ये वाला ओनली 1, आधार लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 पूरे का अंडर रूट का निशान। यहाँ पर भी मुझे कर्ण की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर जैसे ही करेंगे तो इसका स्क्वायर करना है। तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट का निशान, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, प्लस इस 1 का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर। तो यहाँ आ गया मेरे पास कर्ण स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर 1 + 1 हो गया 2। ये जैसे स्क्वायर हटेगा आगे लग जाएगा मेरे पास अंडर रूट का निशान। तो ये आ गया मेरे पास में एक्स स्क्वायर प्लस 2। मुझे चेंज किस में करना है, कोस में। तो यहाँ देखिए मैं लिख देता हूँ कोस थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण। आधार मेरे पास में लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और कर्ण लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2। ऊपर वाले का भी अंडर रूट है, नीचे वाले का भी अंडर रूट है। ये मेरे पास में कोस थीटा की वैल्यू आ रही है। कोस थीटा बराबर ऐसा कुछ आ चुका है। अगर कोस थीटा के बराबर में ये है तो मेरे पास थीटा बराबर आ जाएगा, देखिए कोस इनवर्स, इसको मैं एक ही साथ रूट लगा देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस का 2। ये वाली वैल्यू भी थीटा के अनुसार, ये वाली वैल्यू भी थीटा के अनुसार। तो यहाँ से मैं क्या ले सकता हूँ, यहाँ अगर मेरे पास में कोस थीटा बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये वाली वैल्यू आ गई। और यहाँ से हम ऐसा भी कह सकते हैं कि मेरे पास में आ चुका है कोस इनवर्स। ये किसकी वैल्यू आ रही है मेरे पास में, थीटा की वैल्यू। थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ कि कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2। यहाँ देखिए ये वाली वैल्यू भी थीटा की है, ये वाली वैल्यू भी थीटा की है। इन दोनों से हम क्या कह सकते हैं कि इसकी जगह ये वाला रिप्लेस किया जा सकता है। ये आप समझने के लिए भी रख सकते हो, यहाँ लिखना कंपलसरी नहीं होता है। अब देखिए
अब मैं क्या करता हूँ, इस 10 को भी मैं रिप्लेस कर देता हूँ कोस से। जैसे ही 10 को कोस से रिप्लेस कर दिया जाएगा तो यहाँ मेरे पास में देखिए बार तो कोस का कोस लिखा हुआ है, तो यहाँ लिख देता हूँ कोस। अंदर मेरे पास में आ जाएगा ये वाला फॉर्मेट, यहाँ लिखा हुआ है कि कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। हमने क्या सीखा था, यदि कोस और कोस इनवर्स एक्स दिया गया हो तो आंसर आता है ओनली एक्स। तो ये वाला सेम उसी फॉर्मेट का है, तो यहाँ पर मेरे पास आंसर आ गया देखिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। और यही मेरे पास में कौन सी साइड आ चुकी है, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हमारे पास दोनों साइड बराबर है, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। इस प्रकार से हमारा ये जो एग्जाम्पल नंबर 7 यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम इससे आगे वाले उदाहरण की बात करते हैं, जो हमारे पास उदाहरण नंबर 8 दिया गया है। तो देखिए हमारे पास में जो उदाहरण नंबर 8 है वो किस प्रकार का दिया गया है। उदाहरण नंबर 8 में दिया गया है, निम्न समीकरण को हल करो। tan इनवर्स 1 अपॉन a माइनस 1, tan इनवर्स 1 अपॉन x प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1। सबसे पहले मैं ये इस प्रकार से लिख देता हूँ, जो मेरे पास में tan इनवर्स है ये आ जाएगा मेरे पास में देखिए tan इनवर्स 1 अपॉन a माइनस 1। ये वाला जो tan इनवर्स इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाता हूँ, तो मेरे पास में इस प्रकार से लिखा जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन x बराबर में मेरे पास में लिखा हुआ है tan इनवर्स 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये इस प्रकार का हमारे पास फॉर्मेट बन चुका है। यहाँ tan इनवर्स इसको मैं मान लेता हूँ x, इसको मैं मान लेता हूँ y, तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y या एक्स वाई को a और b मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मैं ऐसा फॉर्मूला लगा रहा हूँ tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। अगर ऐसा हो तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है कि tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। देखिए सबसे पहले मुझे क्या लिखना है, tan इनवर्स, तो ये मैंने लिख दिया tan इनवर्स। अंदर की ओर क्या लिखा जाएगा, a माइनस बी, ऊपर अंश के रूप में लिखा जाएगा a माइनस बी, यानी कि a की जगह मेरे पास लिखा है ये वाला माइनस b, ये मेरे पास b की वैल्यू अपॉन 1 प्लस a की वैल्यू इंटू b, ये b की वैल्यू, ये हमारे पास ब्रैकेट बंद, बराबर में मेरे पास में लिखा हुआ है tan इनवर्स 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब देखिए इनके अंदर वैल्यू निकाल लेते हैं। मेरे पास में लिखा गया है कि tan का इनवर्स जो ब्रैकेट है इसमें ऊपर एलसीएम ले लेता हूँ, एलसीएम आ जाएगा a माइनस 1 इंटू एक्स। जब a माइनस 1 से डिवाइड किया जाएगा ओनली x बचेगा, तो यहाँ लिख देता हूँ x माइनस x से डिवाइड किया जाएगा a माइनस 1 बचेगा। a माइनस 1 को इस माइनस वाले से गुणा करेंगे तो a माइनस का हो जाएगा और 1 हो जाएगा प्लस का। यहाँ तक हो गया। अब जो अपॉन में लिखा हुआ हर के रूप में डिनोमिनेटर, इसका भी मैं एलसीएम ले लेता हूँ। इसका जब एलसीएम लिया जाएगा इसका एलसीएम भी सेम आएगा a माइनस 1 इंटू एक्स। यहाँ तो ये सेम वैल्यू आने वाली है 1 इंटू a माइनस एक्स, तो इनको इंटू कर देते हैं। देखिए यहाँ आ जाएगा मेरे पास में a एक्स माइनस एक्स प्लस 1 इंटू 1 यानी 1, बराबर में मेरे पास में लिखा हुआ है कि tan इनवर्स 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये वाला लिख दिया। अब इन दोनों की कंपैरिजन करेंगे तो tan से tan कैंसिल, ये वाला जो समान है, इसलिए मेरे पास यहाँ बचेगा देखिए x माइनस a प्लस 1 बट्टे में बच गया मेरे पास में ax माइनस एक्स प्लस 1 बराबर में मेरे पास 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इस प्रकार के हमारे पास में जो वैल्यू आई है वो आ रही है। अब हमारे पास जो भी वैल्यू आई है इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, वज्र गुणा कर देता हूँ। वज्र गुणा करने से मेरे पास में ये जो वैल्यू है इसको तो 1 से इंटू करना है, 1 से इंटू करना है और इन दोनों को आपस में इंटू कर देते हैं। जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो देखिए वैल्यू क्या आएगी। पहले मैं इस x को इस पूरे से इंटू करता हूँ, x इंटू ए स्क्वायर, तो x इंटू ए स्क्वायर, x इंटू माइनस एक्स तो माइनस का एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 तो ये मेरे पास आ गया x का इंटू हो चुका है। अब माइनस a का, माइनस a इंटू ए स्क्वायर तो माइनस का a क्यूब, माइनस a इंटू एक्स माइनस का तो माइनस माइनस प्लस का a x,
a इंटू 1 ये मेरे पास हो गया a, ठीक है। अब 1 से इंटू करेंगे तो वापस सेम टू सेम वापस वैल्यू आती जाएगी, a स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में सेम यही वैल्यू आएगी क्योंकि इसको 1 से इंटू करना है। यहाँ लिखा a एक्स माइनस एक्स प्लस का 1, ये वाली वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। देखिए कौन कौन सी वैल्यू, ये ए एक्स लिखा है तो ये भी ए एक्स लिखा है, कैंसिल हो गया। ये ओनली एक्स, ये भी ओनली एक्स, ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। बाकी जो भी वैल्यू बच गई उन सबको देखते क्या क्या लिखा हुआ है। मेरे पास में यहाँ लिखा है ए एक्स एक्स इंटू ए स्क्वायर, यहाँ क्या लिखा है एक्स इंटू ए स्क्वायर, यहाँ लिख देता हूँ एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इतना लिख दिया। यहाँ मेरे पास देखिए ओनली एक्स लिखा है, ओनली फॉर क्या लिखा है एक्स। इसके अलावा भी और भी हम देख लेते हैं हमारे पास में क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ मेरे पास में ए का क्यूब लिखा हुआ है, यहाँ पर मेरे पास में क्या है ए का क्यूब, ये भी मैं लिख देता हूँ। देखिए एक बार में प्लस का एक्स माइनस ए का क्यूब, ये भी लिख दिया। ये माइनस का ए, मेरे पास में माइनस का ए लिखा हुआ है, प्लस का मेरे पास में ए स्क्वायर लिखा है, बराबर में मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, बराबर में मैंने लिख दिया 0। अब बराबर में मैंने 0 लिखा है। अब इसके अनुसार देखिए अब इनमें क्या क्या कॉमन आता है, कॉमन ले लेते हैं। देखिए किस प्रकार से कॉमन आएंगे। मैं यहाँ ऐसा लिख सकता हूँ कि ये जो लिखा है मेरे पास में, देखिए यहाँ लिखा है एक्स ए स्क्वायर, यहाँ लिखा है मेरे पास में ए का क्यूब, तो इनको मैं सही अरेंज कर देता हूँ। यहाँ लिखा एक्स ए स्क्वायर, ये वाला ए का क्यूब में इसके पास में लेके आ जाता हूँ, ठीक है। अब ये मेरे पास लिखा है ए का स्क्वायर, यहाँ प्लस का निशान है ए का स्क्वायर, ये मेरे पास में लिखा है एक्स का स्क्वायर, यहाँ तक हमने लिख दिया। और हमारे पास में क्या क्या बचा हुआ है वो भी देख लेते हैं। हमारे पास में देखिए ए कहाँ पर है, ये रहा ए, एक्स कहाँ पर है, ये रहा मेरे पास में एक्स। यहाँ मेरे पास इस प्रकार से है कि माइनस का ए प्लस का एक्स। मैं ऐसा करता हूँ इनमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का, बराबर में मेरे पास में 0 हो गया। अब इस लाइन को मैं किस प्रकार से लिखता हूँ उसमें ध्यान दीजिएगा। इन दोनों में मेरे पास में ए का स्क्वायर कॉमन आता है तो यहाँ मैंने ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर बच गया एक्स माइनस ए, यहाँ मैंने लिख दिया एक्स माइनस ए। अब मेरे पास में चिन्ह किसका, प्लस का, ये मैंने लगा दिया प्लस का। यहाँ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगता है। तो एक बार तो इन दोनों को जोड़ा जाएगा जैसे एक्स प्लस ए या ए प्लस एक्स, दूसरी बार मुझे इनमें से घटाना पड़ेगा। किस प्रकार से घटाएंगे, ए माइनस एक्स, ए प्लस का एक्स और ए माइनस का एक्स, ये मैंने लिख दिया। अब और आगे बढ़ते हैं, ये माइनस का निशान, ये मैंने लिख दिया माइनस का निशान। अब मेरे पास में देखिए इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, यहाँ माइनस ए माइनस एक्स और बराबर में मेरे पास क्या आता है 0। इस प्रकार की ये वैल्यू निकल के आती है यहाँ से। अब ये जो तीनों स्टेप लिखे गए हैं इन तीनों में मेरे पास क्या क्या कॉमन है, कॉमन देखेंगे अगर तो देखिए मेरे पास में यहाँ a माइनस एक्स है, यहाँ पर भी a माइनस एक्स है, दोनों जगह है, इसमें से नहीं है। मैं क्या करता हूँ इसमें से भी माइनस कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ माइनस कॉमन लेने के बाद मेरे पास ऐसा बचेगा माइनस का a स्क्वायर, अंदर बचेगा a माइनस एक्स प्लस यहाँ बचेगा a प्लस एक्स, a माइनस एक्स और ये बचा हुआ मेरे पास में a माइनस एक्स बराबर 0। अब इन सब में मेरे पास में a माइनस एक्स कॉमन आ रहा है। अगर मेरे पास में a माइनस एक्स कॉमन आता है तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि यहां मेरे पास क्या बचेगा, देखिए माइनस का a स्क्वायर प्लस ये प्लस का निशान, ये बच गया मेरे पास में a प्लस का x, ये माइनस, इसकी जगह कुछ भी नहीं बचा यानी कि ओनली 1, ये बराबर में मेरे पास में 0। यदि दो संख्याओं को गुणा करने पर मेरे पास में आंसर 0 आता हो तब या तो पहली संख्या 0 है या दूसरी संख्या 0 है। इसलिए यदि a माइनस एक्स बराबर 0 है तो यहाँ से x की वैल्यू इस प्रकार से a हो सकती है। और यदि हमारे पास में माइनस का a स्क्वायर प्लस a प्लस एक्स माइनस 1 बराबर में 0 है तो यहाँ से x की जो वैल्यू है x के अलावा सबको आगे भेज देते हैं, हमारे पास में आ जाएगा a स्क्वायर माइनस ये प्लस का ये माइनस का a प्लस का 1, ये हमारे पास में x की वैल्यू दो प्रकार की आ चुकी है और हमें पूछा था x की वैल्यू ज्ञात करो। तो इस प्रकार से हमारा एग्जाम्पल नंबर 8 जो कि हमारा उदाहरणों में सेकेंड लास्ट उदाहरण है, बहुत ही अच्छा उदाहरण है, ये कंप्लीट होता है। अब हमारा लास्ट उदाहरण बचा एक उदाहरण नंबर 9, वो देखते हैं किस प्रकार का
दिया हुआ है। तो देखिए हमारे पास जो उदाहरण नंबर 9 है वो ऐसा दिया गया है। समीकरण को हल करो, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x इज इक्वल टू π/3। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें देखिए हमने क्या क्या लिखा था वो एक बार के लिए आपको बता देता हूँ। मैंने सबसे पहले ये बताया था एक बार, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू, ये साइन के लिए हमारे पास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में हमने फॉर्मूला लिखा था, साइन इनवर्स ब्रैकेट x और यहाँ लिखा था मैंने 1 माइनस वाई स्क्वायर और यहाँ प्लस का निशान, यहाँ लिखा था y और अंदर लिखा था 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ तो मेरे पास में देखिए एक ये रूट का निशान आएगा, बाद में लास्ट में जाके एक ऐसा प्रश्न भी किया था हमने, उसमें आगे इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। यहाँ एक बार अंडर रूट और आ रहा है तो इसका भी मुझे एक बार स्क्वायर और करना पड़ेगा, यानी दो बार स्क्वायर करना पड़ेगा। बहुत ही लंबी प्रक्रिया हो जाएगी और संभावना है कि गलत भी हो सकता है, क्योंकि बहुत लंबी प्रक्रिया के दौरान छोटी मोटी गलती होने की संभावना रहती है। तो देखिए एक हमने फॉर्मूला और भी लिखा था, कौन सा लिखा था, ये मैंने लिखा था कि साइन इनवर्स कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई। ये वाला फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से होता है, कोस इनवर्स एक्स इंटू वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, और इस पूरे का रूट जो है वो एक ही बार होता है। अगर रूट एक ही बार है तो मुझे स्क्वायर एक ही बार करना पड़ेगा। ये देखिए ये वाला फॉर्मूला रहेगा इजी, परंतु एक दिक्कत और आ रही है। दिक्कत ये आती है कि पहले साइन को कोस में चेंज करना पड़ेगा, और जैसा आप जानते हैं मैंने फॉर्मूला बताया था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स जो है वह बराबर होता है किसके, π/2 के बराबर होता है। मैंने क्या बताया था, जो मेरे पास में साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स जो है वो होता है π/2 के बराबर। मुझे वैल्यू चाहिए साइन को कोस में चेंज करना है, तो यहाँ देखिए यहाँ मैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख सकता हूँ कि मेरे पास में जो साइन इनवर्स एक्स है उसकी जगह π/2 माइनस कोस इनवर्स एक्स, ये वाला फॉर्मूला पहले मैं ये यहाँ अप्लाई करता हूँ। जहाँ साइन इनवर्स एक्स लिखा है उसकी जगह मैं ये वाला लिख सकता हूँ। देखिए जो मेरे पास में लिखा गया है, तो जहाँ सॉल्यूशन होगा तो यहाँ π/2 माइनस कोस इनवर्स एक्स, ये पहले वाले की जगह। जो दूसरा लिखा हुआ है उसके लिए मेरे पास π/2 और यहाँ जो साइन है उसको मैं कोस में चेंज कर देता हूँ। ये मेरे पास में सारा इंटरचेंज हो गया और बराबर में मेरे पास π/3 लिखा हुआ है। इस प्रकार हमने ये वाला लिखा है। अब जहां मेरे पास कोस इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स 2x है, इन दोनों को मैं आगे ले जाता हूं। जैसे ही आगे ले जाया जाएगा तो यहां मेरे पास हो जाएगा, देखिए कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स 2x, दोनों वैल्यू माइनस की थी, आगे जाने पर प्लस हो जाएगी। इधर मेरे पास में क्या बचा, इधर मेरे पास ये बच गया एक तो π/2, एक ये रहा π/2 प्लस π/2 मेरे पास ओनली पाई हो गया। ठीक है, अब ये मेरे पास π/3 है, इसको मुझे इधर लेके आना पड़ेगा। इधर लाने पर ये मेरे पास माइनस का हो जाएगा, ये लिख दिया। यहाँ पर मेरे पास दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, 3π माइनस पाई यानी कि ये हो गया 2π/3 बराबर। यहाँ फॉर्मूला काम आ रहा है कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स 2x, कोस इनवर्स ए प्लस कोस इनवर्स बी, यानी कोस इनवर्स एक्स कोस इनवर्स वाई। ये वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करना है। तो यहाँ देखिए ये अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पर। यहाँ हो जाएगा कि कोस इनवर्स ब्रैकेट x इंटू वाई, एक तो x, y की जगह मेरे पास लिखा है 2x, दूसरे वाला एंगल क्या है 2x लिखा है, माइनस अंडर रूट का निशान 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर को मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। ये वाला हमारे पास आ चुका है। अब देखिए अब मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ से ये मेरे पास आ गया कोस इनवर्स 2, ये 2x इंटू एक्स मेरे पास x स्क्वायर हो गया माइनस, और यहाँ पर मेरे पास इस प्रकार का लिखा हुआ है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, अब मैं एक काम कर देता हूँ, इधर मेरे पास में लिखा है 2π/3, ये मेरे पास कोस इनवर्स है। इस कोस इनवर्स को मैं यहाँ से इधर लेके आ जाता हूँ, ये आ गया कोस के रूप में। ये वाली हमारे पास इस प्रकार की वैल्यू आ गई। अब ये कोष्टक अगर हम नहीं लगाएं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं काम कर देता हूँ, ये वाला जो अंडर रूट वाला पूरा मामला है इसको मैं इधर लेके आ जाता हूँ। तो मेरे पास में क्या बचेगा,
इधर लाने पर मेरे पास हम ऐसा लिख देते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस 4x² पूरे के अंडर रूट का निशान बराबर 2x²। यहाँ बचा कोस 2π/3। कोस 2π/3 की वैल्यू सेम उतनी ही होती है जितनी की कोस 60 की होती है, परंतु चिन्ह का फर्क होता है। जैसे अगर आपको बताओ तो कोस का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पर होता है कोस 60 का मान प्लस में और यहाँ होता है कोस 2π/3। ये प्लस का होता है, यहाँ माइनस का होता दोनों 1/2 ही है। इसलिए मैं कह देता हूँ कोस 2π/3 की जगह डायरेक्ट लिख देता हूँ माइनस का 1/2। इधर माइनस का 1/2 है, आगे जाएगा तो मेरे पास हो जाएगा प्लस का 1/2। अब देखिए मेरे पास में जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास अंडर रूट का निशान है। मैं दोनों पक्षों का वर्ग कर देता हूँ और दोनों पक्षों का वर्ग करने से मेरे पास में ये वाला अंडर रूट हट जाएगा और इधर मेरे पास में पूरे का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए इधर मैं इन दोनों को गुणा करके लिखता हूँ 1 × 1, ये ओनली 1, ठीक है। 1 × 4x², तो यहां मैं लिख देता हूं माइनस का 4x²। अब आगे क्या करना है, x² × 1, ये माइनस का x²। आगे माइनस x² को -4 से गुणा करो, माइनस माइनस का प्लस का 4, x² × x², x की पावर हमारे पास में 4 हो चुकी है। अब इन दोनों को आपस में ये वाला जो लिखा है 2x² + 1/2 का होल स्क्वायर, इस यहाँ पर a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। a², 2 का स्क्वायर यानी 4, x का स्क्वायर हो जाएगा x की पावर 4, प्लस का लिखा हुआ है तो यहाँ लिख देता हूँ +2a की जगह लिखा है 2x² + b, गुणा में क्या लिखना है b की वैल्यू मेरे पास 1/2 और b का स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर 1/4। ये वाली वैल्यू दोनों कैंसिल हो जाएगी। अब मेरे पास क्या क्या बचता है वो लिख देता हूँ। 4x², ये x² मेरे पास हो गया माइनस का 5x² बराबर, ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया 2x², ये मेरे पास लिखा है 2x² + 1/4, इतना तो दिख रहा है। यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, इसकी जगह मैंने लिख दिया x², ये 2 टाइम्स था, ये 1/4। इधर मेरे पास में ओनली और क्या बचा हुआ है, ये बचा हुआ है 1। अब मुझे क्या करना है वो देखिए। अब मैं क्या करता हूँ, ये x² मेरे पास प्लस माइनस का, आगे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का। इसको मैं लिख देता हूँ 1 माइनस, ये 1/4 है, इधर आएगा तो मेरे पास माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का आगे जाएगा तो प्लस का, 2 और 5 मिलकर के 7x² हो जाएगा। अब मैं इसको क्या लिख देता हूँ, मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 - 1/3, 1/4 को लिख सकता हूँ 3/4 = 7x²। ये 7 यहाँ इंटू में गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, इसको मैं इस प्रकार से लिख देता हूँ, ठीक है। अब और आगे क्या करेंगे, अब मैं इसको क्या लिखता हूँ, देखिए मुझे ये पता है कि जैसे ही इसका स्क्वायर हटेगा तो इधर लगेगा प्लस और माइनस, अंदर बचा है 3/4 × 7। ये जो 4 है इसका मेरे पास 2 बाहर आ सकता है, तो x बराबर ±1/2 और अंदर बच गया मेरे पास 3/7। यहाँ प्लस की वैल्यू भी आ रही है, माइनस की वैल्यू भी आ रही है, परंतु यहाँ पर ये जो मेरे पास वैल्यू आ रही है वो वैल्यू इस प्रकार से होगी कि यहाँ पर माइनस की वाली वैल्यू है वो एग्जिस्ट नहीं करती है, इसलिए हमारे पास में जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी प्लस की 1/2 √3/7। इस प्रकार से हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें 7 उदाहरण दिए हैं, 9 उदाहरण दिए हुए हैं। 9 के 9 उदाहरण हमारे यहाँ कंप्लीट होते हैं। आशा करते हैं कि पूरे उदाहरण आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। आप साथ साथ लिखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं इसी प्रकार के एक शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।